तो बीबी उन जमाने में कहती थी, मेरे सामने कही, कि अगर जजेस ने सियासत करना है, मुझसे बात करना है, जलसे जुलूस निकालने हैं, तो फिर वो जजेस पार्टी बनाए, बाकायदा सियासत में आए और मुझसे राब्ता करे, बात करे। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और आवाम का नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो का वकला नुमाइंदगान से खिताब, कहा अगर जजेस ने सियासत करनी है तो अपनी सियासी पार्टी बनाएं, फिर राब्ता करें। अगर अदालतों का निजाम दुरुस्त करना है तो आईनी अदालत कायम करनी होगी। आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया। पीपल्स पार्टी के वकला ने आमरीत का डटकर मुकाबला किया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस में मुकदमात मुकर्रर करने का चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ाया जाएगा। जराए का दावा, वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना मंजूरी के लिए भिजवा दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच केस मुकर्रर करता था। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार किया जाएगा, जो अवाम के लिए दस्तयाब होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल हो चुका। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे। नून लीग के भी मखसूस नशिस्तें बचाने के जतन। लीगी अरकान असम्बली का इलेक्शन कमीशन से रजू। आमना हसन शेख और मोहसिन अयूब ने दरखास्त दायर कर दी। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन कमीशन करार देकर फहरिस्तें न देने वाली जमात मखसूस सीटों के लिए अहल नहीं। दायर दरखास्त में लीगी अरकान असम्बली की इस्तदा। विफाकी वजीर इत्तलात की मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत की तायद। कहा कि स्पीकर ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में उमूर सर अंजाम दिए। तमाम जमातें स्पीकर के फैसलों की तायद करती रही हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर इत्तलात का कहना था कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। अफसोस इस बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता। 63A की तशरीह की बारी आई तो कहा गया कि वोट कास्ट होगा मगर गिना नहीं जाएगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के दौरान पार्लियामान की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर कोई फैसला ना हो सका। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने शुरा को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तजावीज़ पेश की। बताया कि फहरिस्त फराहम न करने पर PTI इन नशिस्तों के लिए अहल नहीं। पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जमात का तंजीमी ढांचा मुकम्मल नहीं होता। इजलास कल फिर होगा। मुजवजा आईनी तरामीम का बिल मंजूर हो जाता तो मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मुसवदे को नाकाबिल कबूल करार दे चुके हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसवदे के बारे में कुछ मालूम नहीं। खुसूसी कमेटी में भी हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तहादियों का किरदार मनफी रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चाहते थे कि अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। बावर करा दिया कि ऐसी कोई तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला किया जाएगा। उमर अयूब ने किसी भी किस्म की सुप्रीम अदालत नाकाबिल कबूल करार दे दी। आईनी तरमीम पर सियासी राब्ते। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, मुजवजा आईनी तरमीम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आरिफ अलवी ने कहा आइन में तरमीम का बिल इंतहाई खतरनाक है। फौज को गैर मुतनाज़ देखना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जमात इस्लामी इस बिल को तस्लीम नहीं करती। हुकूमती इरादा वाज़ेह हो गया। जब एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, इतनी जल्दी में बिल की मंजूरी को कबूल नहीं किया जा सकता। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर 8 एतराजात आयद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर दरखास्त वापस कर दी।
दरखास्त पर एतराज किया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अराकीन पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकन्नना का हक है। मुकन्नना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि पार्लिमान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखता है, मगर यह आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम ना हो। मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे को मुश्तहर किया जाए। वकला कन्वेंशन से सीनियर वकला का भी खिताब। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जमहूरियत पर अगर हमला होगा तो मुकाबला करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा, ये सोच भी कैसे सकते हैं कि अदलिया पर इंतजामिया का बंदा बिठा देंगे। सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत का लूट मार का इरादा है, उन्हें रोकना होगा। सीनियर वकील चौधरी इश्तियाक ने कहा, मामलात को हर सूरत रोकना पड़ेगा। साबिक जस्टिस करामत भिंडारी ने वजीर कानून को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। बोले, अराकीन असेंबली भेड़ बकरियों की तरह बैठकर मुसवदे का इंतजार करते रहे। अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि वजीर कानून के मुसवदे से मुतालिक बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। अपोजिशन की गुजारिशात भी तरामीमी मुसवदे का हिस्सा बनाई गई। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल बोले कि एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनका वजीर आला मरने मारने की तकारीर करता है, मगर हुकूमत आम आदमी की आसानी और मुल्की इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। डब्बे खुलने के बाद वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। कोई सच्चा है या झूठा ये अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसर की जानिबदारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट गलत तैयार किया गया? वकील ने जवाब दिया, फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं था जो दिया गया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया, आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। अदालत ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा, रिकॉर्ड से आपके इल्जामात साबित नहीं होते, या तो दोबारा गिनती पर एतराज करेंगे। डिब्बा खुले हुए थे। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर अगले 5 रोज में फैसले का इम्कान। अदालती हुक्म के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर भी सेशन कोर्ट की टाइम लाइन अप्लाई होगी। मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजमी करार दिया गया। तोशाखाना 2 केस FIA को ट्रांसफर होने के बाद बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास जेर इल्तिवा हैं। बानी PTI का पैगाम है कि लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, वर्कर्स तैयारी करें। PTI क़यादत का पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आवाम से भी PTI के झंडे थाम कर सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी लाहौर का जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। PTI हजारा रीजन के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई। कहा कि 21 सितंबर का जलसा बानी की कॉल पर हो रहा है। जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा।